इंडिया टेल्स कनाडा टू विथड्रॉ डजन्स ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी तादाद में कनाडा के जो सफारतकार हैं वो इंडिया छोड़ दें, वरना हम 10 तारीख के बाद उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर देंगे। और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। अच्छा, मेलिन जोली जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कनाडा और कनाडा, उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, ये खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं। इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा, आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है। भागो खालिस्तान यहां से। तो तब उन्होंने बोला कि नहीं, ये मांडवाली कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, कोने में चल के बात कर लेते हैं, ये तो घर की बात है, आपस में बात कर लेते हैं, सबके सामने ये बातचीत करने की क्या जरूरत है? आप ये कह रहे हैं कि हमने 1947 में कश्मीर हमारे पास नहीं था, 1948 में हमने कब्जा किया। अब बात तुम्हारे हाथ से निकल गई है। ये जो अब तुम्हें तमीज है ना, अब तुम तमीज की बात कर रहे हो, अब तुम बात कर रहे हो फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो चिड़िया चुग गई खेत बेटा। नमस्कार दोस्तों, जब से कनाडा और भारत के बाद बिगड़े हैं, उसके बाद से लगातार भारत कनाडा को उसकी औकात दिखाता जा रहा है। जहां भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट को 4 मिनट के अंदर निकाल कर बाहर फेंक दिया था, इसी तरह से अब भारत ने एक और नियम बनाया है कनाडा के लिए। दरअसल दोस्तों, भारत के 21 डिप्लोमेट रहते हैं कनाडा में, जो कनाडा में भारत का प्रतिनिधि करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कनाडा के डिप्लोमेट्स के नंबर कई ज़्यादा है भारत में रहते हैं। तो अब भारत ने कनाडा को वार्निंग देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द अपने 40 डिप्लोमेट को भारत से निकाल दो, वरना हम जबरदस्ती इन्हें निकाल करके कनाडा डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जस्टिन ट्रूडो की तरफ से एक बयान आया है भारत के इस निर्णय को लेकर के, जिसमें जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्हें भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं और भारत के साथ कोई भी एस्केलेशन नहीं करना है, जिसके लिए वे नहीं चाहते हैं कि भारत से कोई भी डिप्लोमेट्स कनाडा के वापस जाए, क्योंकि इस वक्त भारत और कनाडा के रिलेशंस टेंस माहौल में चल रहे हैं और अगर इस माहौल को शांत करना है तो डिप्लोमेट्स अहम भूमिका निभाएंगे और भारत और कनाडा की सुलह करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब कनाडा ने भारत पर अपने पार्लियामेंट में भारत पर इल्ज़ाम लगा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अब भारत कनाडा को इतनी आराम से नहीं छोड़ेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया टेल्स कनाडा टू विथड्रॉ डजन्स ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी तादाद में कनाडा के जो सफारतकार हैं वो इंडिया छोड़ दें, 10 तारीख तक इंडिया छोड़ दें, कोई 41 डिप्लोमेट्स, वरना हम 10 तारीख के बाद उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर देंगे। ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बहुत, ये नहीं, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में जाएं ना, तारीख उठाएं, तो सबसे पुरानी अगर कोई हमें एक रवायत नजर आती है तो वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की होती है कि फलाने मुल्क का एलची आया है, फलाने तो बादशाह उसको एलची को तरीके से पैगाम लेकर आया है तो बादशाह उसको जवाब दे के भेजेगा, तोहफे वो लेकर आया है, अगर दुश्मन मुल्क भी है तोहफे लेकर आया है वहाँ से उनका एलची दरबार में, तो यहाँ से बादशाह मैसेज देगा सख्त, लेकिन वो तोहफे तायफ दे के कहेगा कि अपने बादशाह को भी बताएं। ये अपने कहानियों में, नावलों में सुना हुआ है। अब जनाब उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, तो इंडिया कह रहा है कि ये इनके डिप्लोमेट्स को निकाल दिया जाए। ये वियना 1961 का जो कानून है, अब तो दुनिया उस पर चल रही है ना, वियना का जो कन्वेंशन था, डिप्लोमेटिक कन्वेंशन, लेकिन है ये बहुत पुराना कानून। ये बड़ा तरीके से कि आपके यहाँ दूसरे मुल्क के मेहमान आए हुए हैं और सफारतकार हैं। अब ये क्या, और इंडिया में इसलिए ज़्यादा सफारतकार हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कोई 13 लाख के करीब ऐसे लोग हैं इंडिया में जो इंडियन आज़ाद कैनेडियंस हैं, तो इसलिए बड़ी तादाद में उनको सफारतकार भी चाहिए जो काउंसलर्स हों, ये प्रोसेस करें। अब इस सबको निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद आपकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ख़त्म होने का, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है कि बहुत सारे यानी मसाइल से आपको मुकदमात और एक इम्यून होते हैं आप, और वरना ये होता है कि अगर इम्यूनिटी ख़त्म हो जाए तो पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब ये होता है पर्सन नॉट वेलकम। तो ये पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया जाएगा और आप सारे के सारे लोग जो हैं वो इंडिया छोड़ दें। ये अपने मुल्क में इन कनाडा के सफारतकारों को निकाल रहे हैं और ये हमेशा टिट फॉर टैट होता है कि कनाडा भी जवाब में निकालेगा। लेकिन खालिस्तान की बात करें, सारे खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि ये दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी
हैं। उसके बाद ये अभी आपने देखा G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? हाँ। उसका मैसेज क्या था? क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा, इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। ठीक है, यही वजह है कि आज इंडिया जो है उसकी बात हर बंदा सुन रहा है। सुन रहे हैं, सही इसी बात तरह हम अपनी रियासत को देख लें। जी, अपनी बात कर लेते हैं। हाँ। यहाँ पे आप देखें कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। अभी तक किसी को पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्शल लॉ है या जमहूरियत है? नहीं, कंफ्यूज है टोटली। दूसरी बात यह है यहाँ पे कितने सूबे हैं? इंडिया के कितने सूबे हैं? 28 स्टेट्स हैं और यहाँ पे 4 सिर्फ। पाकिस्तान के कितने हैं? 4। और सिंधु देश का नारा कब लगा था? कब लगा था ये नहीं मुझे पाकिस्तान खपे का कब लगा था? इसी तरह जो है वो हमारे जितने पंजाब के अलावा हर जगह बलोचिस्तान क्या कहता है? हाँ, आजाद क्या मुल्क करो। हाँ। ठीक है, ये जरदारी आ गए, पाकिस्तान भी वो कहता क्या है। कहते हैं? उन्होंने तो आपका परचम उतार के फेंक दिया था ना। हाँ, गिलगित ने। ठीक है, हाँ। अब आज़ाद कश्मीर वाले क्या बात कर रहे हैं? हाँ। बताना पसंद करेंगे? आजाद कश्मीर भी जी बगावत की गिलगित वाले क्या कह रहे हैं? बगावत। ठीक है, इसी तरह बलोच तो पहले यही कह रहे हैं। बगावत, हाँ। वजह क्या है? हमने जो है वो कशकोल उठाया हुआ है। अच्छा। हमने जो है मेजोरिटी को मिनोरिटी में तब्दील करने की एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पे जो इंसानी बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मफलूज हैं। अच्छा। क्या आपको पता है इमरान रियाज के साथ क्या हुआ था? हाँ जी। क्या आज तक अरशद शरीफ के कातलों का पता चला? नहीं चला। यहाँ तक उसकी बीवी के वारंट गिरफ्तारी निकले हुए थे। हाँ। ठीक, क्यों भाई मदई क्यों है? हाँ। फिर सियासतदानों की बात कर लो। यास्मीन राशिदा ने कौन सा जुर्म किया हुआ है? इमरान खान का कौन सा जुर्म है? उमर सरफराज चीमा का कौन सा जुर्म है? पाकिस्तान से मोहब्बत है। आज ये ह्यूमन राइट्स की बात करें तो लोग जो है वो इनको आईना दिखाते हैं। सही बात है, बिल्कुल हम बहुत ज्यादा हमारा फेल जो होते दिखाई दे रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमारी शनाख्त क्या है? भिखारी। बकारी। दूसरी हमारी शनाख्त क्या है? आइडिया है? दूसरी हमारी शनाख्त ये है कि यहाँ पे आए दिन जब भी कोई मसला आता है फ़ौरन जो है ना वो अपना दहशतगर्दी के धमाके हो जाते हैं। हाँ। और असल जो बर्निंग इशू है उनसे तुम्हारी तवज्जो डिवर्ट हो जाती है। यहाँ पे लोगों को बंद किया जाता है। जो भी आवाज़ आप बात कर रही हैं, ठीक है, अल्लाह करे आप इसी तरह बात करती रहें, अपने तरीके से जो है ना वो लोगों को शऊर देती रहें। एग्जैक्टली, अवेयरनेस है। बिल्कुल, हम तो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि दुनिया कहाँ पर चलेगी, दुनिया की पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रांग होगी, दुनिया इतने बड़े बड़े मुल्कों से पंगे जो ले रहे हैं उसको दबोच रही है, उसको कहते हैं पाँव के बल जो घुटनों के बल गिरा रही है, लेकिन हम चुप हैं।